जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, जो सबसे गहरा जेल है वह लोहे की सलाखों का नहीं बल्कि आत्मा पर चढ़ा डर का है। और इस कैद खाने की असली चाबी स्वयं विश्वास और कृष्ण की वाणी में छुपी है। प्रिय साथियों, ऐसे दिव्य विचार, जीवन बदलने वाली कथाएं और आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और हर दिन मन, कर्म और आत्मा को जागृत करें। प्रस्तावना: हम सभी अपने अपने जीवन में डर, चिंता और असुरक्षा के अनदेखे ताले में फंसे हैं। कोई नया काम शुरू करने से डरता है, कोई संबंध टूटने के डर में जीता है, तो कोई असफलता के डर से कैदियों सा जीवन गुजारता है। डर कंपाते पांवों में जंजीर बन जाता है और मन को छोटी कोठरी में बंद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर, मोह और भ्रम का कैद खाना व्यक्ति को सचमुच के जीवन से दूर कर देता है। यह कथा उन्हीं डर के दायरों, उनकी पहचान और उस कैद से मुक्ति की शुरुआत है। भय की पहचान और कृष्ण दृष्टि। एक युवा अर्जुन की तरह दौराहे पर खड़ा, मन में असंख्य डरों का बोझ लिए खड़ा था। हार जाने का डर, लोगों की निंदा का डर, अपने सपनों के पीछे भागने के बावजूद असफल होने का डर। कोई ना कोई डर हर इंसान के जीवन में रहता ही है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उसके जीवन का हर दृश्य बदल गया। कृष्ण ने कहा, डर सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। जो उसका सामना करता है वही विजेता कहलाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना डर है। जब तक खुद को न पहचानो, मुक्ति संभव नहीं। जो डर को पहचानता है वो उसकी दीवारें तोड़ सकता है। प्रेरक प्रसंग: कई बार हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरी गलती या असफलता पर कौन हंसेगा। इस डर से हमारी प्रतिभा पिंजरे में बंद पक्षी सी रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन उनका है जो अपने डर से ऊपर उठ सके। भवसागर पार वही कर सकता है जो भय की लहरों से टकराने का साहस रखे। अर्जुन की तरह जब हमारा मन चिंता और असमंजस में डूबा हो, हर तरफ असफलताओं का डर हावी हो, तब कृष्ण की वाणी संजीवनी बन जाती है। डर केवल अज्ञानता की छाया है। ज्ञान का दीपक जलाओ, छाया अपने आप समाप्त हो जाएगी। मनुष्य को अपने कर्तव्य से डिगना नहीं चाहिए। जो भय को जीत ले वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। खुद को पहचानो, डर को पकड़ो। इस भाग में यह समझना जरूरी है कि डर अचानक पैदा नहीं होता। वो धीरे धीरे अनुभवों, असफलताओं और समाज की बातों से बनता है। श्री कृष्ण का कहना है, जब दुख, चिंता और दर्द का पहाड़ सामने हो, तब वही अर्जुन बनो जो अपने डर को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। कृष्ण ने कहा, अगर डर को हटाना है तो सत्य के दर्शन करो, सच्चाई को स्वीकारो और उसकी गोद में बैठ जाओ। एक बार एक राजा को सपने में सांप दिखा। डर के मारे वह कई दिन खाने तक से डर गया। समस्त तांत्रिक, वैद्य, उपदेशक बुलाए गए, लेकिन डर न गया। आखिर वह कृष्ण के मंदिर गया, रोते हुए बोला, प्रभु मेरा डर खत्म कर दो। कृष्ण की प्रतिमा ने मन में प्रेरणा दी, डर का कोई इलाज बाहर नहीं, भीतर है। डर को बाहर फेंकना है तो भीतर कृष्ण को लाओ। श्री कृष्ण के अमूल्य विचार। एक पंक्ति में मोटिवेशन: अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि साहस भरी राह में भीड़ नहीं चलती। क्यों डरे जब कृष्ण साथ हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डर तभी आएगा जब तुमने कर्म त्याग दिया हो। अब कल की चिंता छोड़ो, वो विवेकहीन मन का काम है। ईश्वर के आगे झुको, डर अपने आप चला जाएगा। शांत चित्त में ही कृष्ण का वास होता है। सपनों की उड़ान तभी मिलती है जब डर की जंजीरें टूटती हैं। डर के पास जाने से मत डरो, बिना प्रयास के नतीजे संभव नहीं। डर को पहचानो, वो है पर सच्चा नहीं है। संकल्पित मनुष्य अपने ही मनोबल से बड़ा नायक बनता है। ज्ञान का ताला, भक्ति की चाबी कृष्ण बार बार कहते हैं। मंदिर में दिया जलाने से पहले अंतरात्मा में विश्वास का दीपक जलाओ। डर भाग जाएगा और उसकी जगह आशा का सूरज चमकेगा। जैसे अर्जुन के प्रश्न थे, वैसे ही हर जीवन में अज्ञात का डर छिपा है। किसी अपने को खोने का डर, अभाव का डर, परीक्षा, समाज, प्रतिष्ठा, असफलता या भविष्य का डर। हर डर कृष्ण की वाणी से निर्बल हो जाता है।
मुझे अपना बना ले, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्रास पहला बदलाव एक छोटे संकल्प से अगली सुबह युवक ने कृष्ण के बताए संकल्प को दोहराया। आज मैं अपने डर को पहचानूंगा, उसका नाम लूंगा और उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि जो डर को पहचानता है वही उसका दास नहीं स्वामी बनता है। हर बार डर आने पर उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मुझे मजबूती दो। डर तो आएगा, लेकिन तुम भी साथ हो। धीरे धीरे डर का भारी बोझ हल्का लगने लगा। अब वह व्यक्ति विचार करता, डर है लेकिन काबू मेरे पास है। अब वह रोज अपनी सोच और भावनाओं को पहचानने की चेष्टा करने लगा। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी थे जो लगातार मन को बांधते जाते थे। बचपन में हुई छोटी असफलताएं, समाज के कटु अनुभव, पुराने डर, परिवार की ऊंची अपेक्षाएं, इन सब से पैदा हुआ डर उतनी जल्दी नहीं जाता। शरीर में कई परिवर्तन तेजी से महसूस होते, दिल की धड़कनें बढ़ जाती, सांसें छोटी होने लगती, मन बेचैन हो उठता। कई बार इतनी बेचैनी घेर लेती कि सामने आसान से काम भी नामुमकिन से लगने लगते। वैसे तो डर एक सामान्य और जरूरी भावना है, संकट में चेतावनी देने के लिए, पर जब डर हावी हो जाए तो बंधन सा बन जाता है। इस डर की जड़ें मनुष्य के भीतर बहुत गहरे तक होती हैं। समाज की तुलना, बार बार खुद को कमतर मानने की आदत, आशंकाओं से भरा भविष्य और लगातार खुद पर विश्वास की कमी, ये सभी डर के नए रूप हैं। हर बात में क्या मैं सफल हो पाऊंगा या लोग क्या सोचेंगे जैसे प्रश्न डर की दीवारें और ऊंची कर देते हैं। पर श्री कृष्ण की वाणी सरल और सटीक है। जो जब तक खुद को स्वीकारना नहीं सीखता, उसे शांति मिलना मुश्किल है। आंखें बंद करके सच्चाई को नकारना मुश्किल है। इसलिए डर का सामना करना जरूरी है, पर अक्सर मन भागना चाहता है। जब भी जीवन में अनिश्चितता आती है, नया काम, परीक्षा, कोई संबंध, डर सिर उठाकर सवाल पूछता है। कई बार यह डर इतना बढ़ जाता है कि नींद टूट जाती है, भूख कम हो जाती है और विचारों का सिलसिला बंद नहीं होता। जीवन की यात्रा में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब भय जिंदगी के हर क्षेत्र पर काबिज हो जाता है। ये डर असफलता, अपनों के साथ संबंध, भविष्य, आर्थिक स्थिति या कभी व्यर्थ की कल्पना का भी हो सकता है। किसी भी बंधन को बढ़ावा देने वाला डर कल्पना और अनुभवों का मेल है, यही सच है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि डर एक कपटी साथी है। वह अधिकतर भ्रम और अज्ञान का परिणाम है, और जो इस भ्रम को पहचान लेता है वह भय को भी पहचान सकता है। खुद को, अपनी क्षमताओं को, अपनी सीमाओं को स्वीकारना ही डर पर पहला प्रहार है। मन की सीमाएं वही हैं जहां हमारी सोच रूढ़, पूर्वाग्रही और व्यग्र हो जाए। अजनबीपन, अनिश्चितता और असुरक्षा की रात में सबसे कठिन चुनौती यह है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, क्योंकि डर का सबसे कारगर इलाज ज्ञान और विश्वास है। परिवार और समाज की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा का दबाव, भविष्य की चिंता, इन सब का भार जब मनुष्य के मन पर बढ़ता है तो वह खुद में सिमट जाता है। फिर किसी से अपने डर कह नहीं पाता, न अपने माता पिता से, न दोस्तों से, न ही खुद से। यही वह क्षण है जहां कृष्ण का मार्गदर्शन सबसे अधिक जरूरी है। डर को जीतना है तो अपने मन की सीमाओं को समझो, उन्हें स्वीकारो और उनसे आगे बढ़ो। अगला बदलाव अक्सर यही आता है। वह मन ही मन सोचता है, अगर मैं गिर भी जाऊं तो क्या हुआ? यही जीवन का हिस्सा है। असफलता, आलोचना, अकेलापन, परीक्षा, इन सब से भागना बंद करूंगा। डर को देखूंगा पर उसकी कैद में रहूंगा नहीं। श्री कृष्ण के शब्द बार बार स्मरण कराओ। डर कल्पना है, हकीकत नहीं। डर को अनुभव करो पर उसकी छाया न बनने दो। भक्ति की शक्ति को अंदर लाओ, ज्ञान और आत्मबल की चाबी से हर ताले को खोलो। अब हर नया दिन कुछ प्रश्नों के साथ शुरू होता है। आज किस डर से सामना करूंगा? किस परिस्थिति को स्वीकार करूंगा? क्रमानुसार छोटे छोटे संकल्प जन्म लेते हैं। आज सिर्फ कोशिश करूंगा, आज आलोचना का बुरा नहीं मानूंगा, आज अनिश्चितता को स्वीकार करूंगा। फिर धीरे धीरे हर छोटी जीत बड़ा आत्मबल देती है। भय की जंजीरें ढीली होने लगती हैं, शरीर और मन हल्का लगने लगता है।
कल्पना और वास्तविकता में फर्क समझ आने लगता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, किसी भी डर को भाग दौड़ और नजरअंदाज करने से नहीं, बल्कि उसके साथ संवाद कर, उसे स्वीकार कर और ज्ञान के प्रकाश में देखने से ही मुक्ति मिलती है। आखिर वही व्यक्ति नए स्वप्न देखना सीखता है, नई राह चुनता है और डर अपनी जगह खो देता है। झूठे डर की जगह अब जिज्ञासा ले लेती है और बंधन की जगह अनुभव जिम्मेदारी में बदलने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी हौसला देती है, कर्महीन डर। चिंता और भ्रम को दूर करने वाली भक्ति और समझ ही सबसे बड़ी चाबी है। अब वह हर सुबह खुद से सवाल करता है, मैं डर के कैद में रहना चाहता हूं या चेतना की स्वतंत्रता में? हर बार जब भीतर डर उठता है, वह कृष्ण का नाम लेकर खुद को संभाल लेता है और जीवन आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है भय को हराने के लिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की चिंता किए बिना। कर्म का फल हमारे नियंत्रण में नहीं, इसलिए डर के कारण कर्म से दूर नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म योग में निष्काम भाव, फल की इच्छा के बिना से कर्म करना आवश्यक है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब भय अपने आप न्यून हो जाता है, क्योंकि कर्म में लगाव कम होने पर मन शांत रहता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन के इंद्रियों को संयमित कर लेता है और फल की आसक्ति से मुक्त हो जाया, वही सच्चा कर्मयोगी है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन फल की चिंता त्यागनी चाहिए। ऐसा करने से मन में जो भय और चिंता होती है, वह शांत होने लगती है। कृष्ण के उपदेश के अनुसार कर्म का फल आने दिखने वाला नहीं है, इसलिए फल को लेकर चिंता और भय का निर्माण होता है। कर्म करते रहो बिना फल की आशा के, यही पुरुषार्थ में महानता लाता है। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। इस निस्वार्थ कर्मयोग के मार्ग पर चलने से मनुष्य धीरे धीरे उसके भय और असुरक्षा दूर होती जाती है। वह कर्म के फल से अपने जुड़ाव और चिंता को छोड़कर मन की स्थिरता प्राप्त कर पाता है। यहां एक प्रेरक विचार जो हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, डर जब मिटता है तब मनुष्य कर्म की पूर्णता में लीन होता है, फिर भय का नामो निशान भी नहीं रहता। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सामना करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन के हर कार्य को समर्पण भाव से करना चाहिए, आशा मुक्त। जो लोग कर्म योग को समझते हैं, वे जानते हैं कि भय केवल उस स्थिति में होता है जब हम अपने कर्मों के परिणामों को लेकर अनिश्चित रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में होकर निराश्रित हो जाता है, उसके लिए कोई भय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से निर्भय है, रक्षा जिनके विश्वास में है, वह जीवन के किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटता। यह सीख हमें हमारे भीतर का आत्मविश्वास जगाती है। कर्म योग हमें आश्वासन देता है कि भगवान की मर्जी और कृपा में हमारा जीवन सुरक्षित है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, परिणाम पर निर्भर नहीं होना है। यह कर्म योग का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि भय से डरना नहीं, उसे स्वीकार कर उससे लड़ना ही हमारा धर्म है। अपने कर्तव्यों से पीछे हटना ही भय का पोषण करता है। अतः जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, परिवार हो, शिक्षा हो या कोई भी जिम्मेदारी, हमें कृष्ण के कर्म योग के उपदेश को लेकर चलना चाहिए। डर से ऊपर उठकर कर्म करना हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि सफलता और आत्मसंतोष की ओर भी ले जाता है। श्री कृष्ण के ये विचार हमें साहस, धैर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं, जो भय के कैद खाने को तोड़ने में समर्थ है। अपने मन को इस सत्य के प्रति जागरूक करें, मैं केवल कर्म का जिम्मेदार हूं, फल की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की। यह सोच मन को गहरा राहत देती है और भय को कमजोर करती है। आज भी हजारों लोग इस ज्ञान को अपनाकर अपने भीतर से भय को बाहर निकाल रहे हैं और अपने जीवन को दिव्यता और शांति से भर रहे हैं।
आप भी इस मार्ग पर चलें और इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें। अगला भाग भेजने के लिए बताएं, जिसमें आत्मा की शक्ति और भीतर के संवाद की चर्चा होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है भय को हराने के लिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की चिंता किए बिना। कर्म का फल हमारे नियंत्रण में नहीं, इसलिए डर के कारण कर्म से दूर नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म योग में निष्काम भाव, फल की इच्छा के बिना से कर्म करना आवश्यक है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब भय अपने आप न्यून हो जाता है, क्योंकि कर्म में लगाव कम होने पर मन शांत रहता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन के इंद्रियों को संयमित कर लेता है और फल की आसक्ति से मुक्त हो जाया, वही सच्चा कर्मयोगी है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन फल की चिंता त्यागनी चाहिए। ऐसा करने से मन में जो भय और चिंता होती है, वह शांत होने लगती है। कृष्ण के उपदेश के अनुसार कर्म का फल आने दिखने वाला नहीं है, इसलिए फल को लेकर चिंता और भय का निर्माण होता है। कर्म करते रहो बिना फल की आशा के, यही पुरुषार्थ में महानता लाता है। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। इस निस्वार्थ कर्मयोग के मार्ग पर चलने से मनुष्य धीरे धीरे उसके भय और असुरक्षा दूर होती जाती है। वह कर्म के फल से अपने जुड़ाव और चिंता को छोड़कर मन की स्थिरता प्राप्त कर पाता है। यहां एक प्रेरक विचार जो हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए: डर जब मिटता है, तब मनुष्य कर्म की पूर्णता में लीन होता है, फिर भय का नामो निशान भी नहीं रहता। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सामना करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन के हर कार्य को समर्पण भाव से करना चाहिए, आशा मुक्त। जो लोग कर्म योग को समझते हैं, वे जानते हैं कि भय केवल उस स्थिति में होता है जब हम अपने कर्मों के परिणामों को लेकर अनिश्चित रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में होकर निराश्रित हो जाता है, उसके लिए कोई भय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से निर्भय है, रक्षा जिनके विश्वास में है, वह जीवन के किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटता। यह सीख हमें हमारे भीतर का आत्मविश्वास जगाती है। कर्मयोग हमें आश्वासन देता है कि भगवान की मर्जी और कृपा में हमारा जीवन सुरक्षित है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, परिणाम पर निर्भर नहीं होना है। यह कर्म योग का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि भय से डरना नहीं, उसे स्वीकार कर उससे लड़ना ही हमारा धर्म है। अपने कर्तव्यों से पीछे हटना ही भय का पोषण करता है। अतः जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, परिवार हो, शिक्षा हो या कोई भी जिम्मेदारी, हमें कृष्ण के कर्म योग के उपदेश को लेकर चलना चाहिए। डर से ऊपर उठकर कर्म करना हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि सफलता और आत्मसंतोष की ओर भी ले जाता है। श्री कृष्ण के ये विचार हमें साहस, धैर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं, जो भय के कैद खाने को तोड़ने में समर्थ है। अपने मन को इस सत्य के प्रति जागरूक करें: मैं केवल कर्म का जिम्मेदार हूं, फल की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की। यह सोच मन को गहरा राहत देती है और भय को कमजोर करती है। आज भी हजारों लोग इस ज्ञान को अपनाकर अपने भीतर से भय को बाहर निकाल रहे हैं और अपने जीवन को दिव्यता और शांति से भर रहे हैं। आप भी इस मार्ग पर चलें और इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें। अगला भाग भेज दीजिए। जिस आत्मा की पहचान हमारे अंदर छुपी हुई है, श्री कृष्ण उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। यह आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। यह अमर, असंग और शाश्वत है। शरीर और मन से अलग यह आत्मा वह प्रकाश है जो कभी नष्ट नहीं होता। जीवन के संकट, असफलताएं, दुख और युद्ध के बीच भी आत्मा अडिग रहती है। यह हमारे अंदर की शक्ति है जो हमें भय से ऊपर उठने का साहस देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को न तो कोई अस्त्र घायल कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है।
और न वायु सूखा सकती है। यह हमारे वास्तविक स्वरूप की अटलता को दर्शाता है। जब हम अपने आप को केवल शरीर और मन तक सीमित मानते हैं, तब डर, चिंता और असुरक्षा हमारे मन में घर करती हैं। पर जब हम आत्मा की पहचान करते हैं तो भय स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि आत्मा किसी भी स्थिति से मुक्त है। इस दिव्य ज्ञान से हमें समझ आता है कि जीवन की अस्थायी परेशानियों से घबराना व्यर्थ है। हमारा शरीर बदलता है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। इसलिए जो भी संकट आए, उसे आत्मा के दृढ़ विश्वास से सामना करना चाहिए। जब मन भय से घिरा होता है तो आत्मा की आवाज सुनना कठिन होता है, पर जब हम ध्यान और भक्ति से अपने भीतरी स्वर को शांत करते हैं, हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हमें साहस, शांति और संतोष प्रदान करती है। यह शक्ति वह प्रकाश है जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार अपनी आत्मा को पहचानना और उसके अनुसार जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हर भय को नष्ट कर देती है। यह ऊर्जा हमें बाधाओं के पार ले जाती है और जीवन के कठिनाइयों में भी स्थिरता प्रदान करती है। इसलिए उन्होंने कहा, जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान लिया, वह न तो कभी खोता है, न डरता है और न ही वह कभी दुखी होता है। इस जागरूकता से हर व्यक्ति निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है और किसी भी परिस्थिति का सामना साहस के साथ करता है। इस जागरूकता के साथ व्यक्ति अपनी ऊर्जा को जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर मोड़ता है और मन की विक्षिप्तता, चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार वह मील का पत्थर है जहां से भय का कैद खाना टूटता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि भक्ति में ही शक्ति है और भक्ति की सच्ची अनुभूति से हम अपने भीतर की सर्वोच्च ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, जो भय को ध्वस्त कर देती है। जब भी भय आए, याद रखो कि तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, बल्कि उस अनंत आत्मा के अंश हो। उस आत्मा की शक्ति तुम्हें कभी असफल नहीं होने देती। इस ज्ञान से आत्मा का सामंजस्य और पूर्ण विश्वास मिलते हैं, जो जीवन में सभी बाधाओं को पार करने का साहस देता है। इससे मानसिक स्थिरता आती है और भय की छाया धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अंत में श्री कृष्ण की यह वाणी हमारे अंतर्मन में गूंजती है, अर्जुन, तू केवल योद्धा नहीं है, तेरा अस्तित्व वह दिव्यता है जो सभी भय पर विजय प्राप्त करती है। तू एक अमर आत्मा है। यह समझ आत्मा की शक्ति का बोध कराती है, जो किसी भी भय के कैद खाने को तोड़ सकती है और व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है तो जीवन उसकी सृजनात्मकता का एक सुंदर रंगमंच बन जाता है। जब भय के ताले टूटते हैं, तब भीतर की उज्जवल ऊर्जा बाहर आती है और वह नई संभावनाओं को जन्म देती है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने निकलता है, बिना झिझक और बिना डर के। जैसे कि श्री कृष्ण बताते हैं, भक्ति और विश्वास ही वह शक्तियां हैं जो हमें भय के कैद खाने से मुक्त कर वास्तविक जीवन की ओर ले जाती हैं। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की ताकत देता है और मन को शांति प्रदान करता है। जब मन पूरी तरह से आत्मा में डूब जाता है और ईश्वर भक्ति में रम जाता है, तभी भय का स्थान प्रेम, संतोष और प्रकाश ले लेता है। इसलिए यह यात्रा भय से आजादी की सटीक शुरुआत है और यही लक्ष्य है हमारे जीवन का। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है, जो हमें जीवन के भयंकर तूफानों में भी मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण का कहना है कि भक्ति का सच्चा अर्थ है बिना डर की परिस्थितियों में भी ईश्वर में विश्वास रखना। भक्ति से मन का हर अंधकार मिटता है और आत्मा की शक्ति जागृत होती है। यहां एक सुंदर विचार, जब प्यार और विश्वास की ज्योति जल उठती है, तब अंधेरे का भय स्वयं बुझ जाता है। प्रिय भक्तों, इस दिव्य यात्रा में अगर कोई मील का पत्थर है तो वह है अपने मन को ईश्वर भक्ति में समर्पित करना। इसलिए इस यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए और ऐसी आध्यात्मिक कहानियां, प्रेरक विचार एवं ज्ञान से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे भक्ति प्रवाह YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी अधिक प्रेरित करता है ताकि हम आपके लिए
और भी अद्भुत आध्यात्मिक कंटेंट ला सकें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आपके पास पहुंचे। अगर यह कथा और विचार आपके मन को छुएं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भय के उस कैदखाने से निकलकर हम पूर्ण विश्वास, शांति और आनंद के संसार में प्रवेश करते हैं। आइए एक साथ इस दिव्य पथ पर चलें, श्री कृष्ण के आशीर्वाद और भक्ति के प्रकाश के साथ। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रिय साथियों, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर चुनौतियां हैं, अवसर हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा छुपी हुई है। यह यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि भीतर से खिलने की है। आज की इस कथा में हम यह समझेंगे कि कैसे हम ठहराव को तोड़कर निरंतर प्रवाह में जी सकते हैं, कैसे अपने भीतर छिपे बीज को पहचान सकते हैं और कैसे प्रेम, ध्यान और मौलिकता के सहारे अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको यह प्रवाह पसंद आए तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह के और जीवनदायी संदेश आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप हमारे प्रयास का समर्थन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपना योगदान भी दीजिए। आपका छोटा सा सहयोग भी हमारे लिए बड़ी प्रेरणा बन जाता है। मनुष्य का जीवन स्थिर नहीं है। यह नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। जिस दिन यह बहाव रुक गया, उस दिन जीवन की गहराई भी खो जाएगी। आगे बढ़ना मात्र बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि भीतर से खिलना, परिपक्व होना और अपनी मौलिकता तक पहुंचना ही वास्तविक प्रगति है। बहुत बार हम यह मान लेते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ है अधिक धन, अधिक नाम, अधिक पद या अधिक मान सम्मान अर्जित करना। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सब केवल बाहरी आवरण है। वास्तविक वृद्धि तब होती है जब व्यक्ति अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करता है और अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मनुष्य अक्सर दूसरों से तुलना करके प्रेरणा लेना चाहता है। वह सोचता है कि यदि पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी दौड़ना चाहिए। यदि कोई साथी अधिक सफल है तो मुझे भी उसी तरह सफल होना चाहिए। किंतु यह तुलना भीतर की शांति छीन लेती है। तुलना का अर्थ है स्वयं को भूल जाना और किसी और की छाया बन जाना। यदि आप सच्चे अर्थों में प्रेरित होना चाहते हैं तो यह प्रेरणा केवल भीतर से ही आ सकती है। आत्म खोज ही सबसे बड़ी यात्रा है। और जब आप स्वयं के भीतर झांकते हैं तब आपको समझ आता है कि वास्तविक प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं से है। हर दिन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप कल से बेहतर बने, थोड़ा और सजग हों, थोड़ा और प्रेमपूर्ण हों और थोड़ा और मौलिक बने। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जो वास्तविक है वह यह वर्तमान क्षण है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं तब आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एकाग्र होती है। यह एकाग्रता ही आपको गति देती है। यही कारण है कि ध्यान की परंपरा में वर्तमान क्षण की जागरूकता पर इतना जोर दिया जाता है। जब आप अभी में जीना सीख जाते हैं तो आगे बढ़ना सहज हो जाता है, बिना किसी संघर्ष के। आगे बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हो जाएं। इसका अर्थ है कि आप स्वयं के भीतर जो बीज है उसे अंकुरित करें। एक बीज का उद्देश्य किसी और पेड़ की नकल करना नहीं होता। आम का बीज चाहे कितना भी प्रयास करे, वह पीपल का पेड़ नहीं बन सकता। उसका सौंदर्य इसी में है कि वह आम का पेड़ बने और अपने फल दे। इसी तरह हर मनुष्य के भीतर एक विशिष्ट बीज है और आगे बढ़ने की सच्ची प्रेरणा तभी मिलती है जब आप उस बीज को पहचानते हैं और उसे खिलने देते हैं। इस यात्रा में प्रेम और ध्यान सबसे बड़े सहायक हैं। जब आपके भीतर प्रेम का भाव जागता है
तो जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रेम आपको हल्का कर देता है और ध्यान आपको गहरा। प्रेम और ध्यान का संतुलन ही जीवन में आगे बढ़ने का सही मार्ग है। केवल महत्वाकांक्षा से प्रेरणा नहीं आती, केवल इच्छा शक्ति से भी यह संभव नहीं है। सच्ची प्रेरणा तब आती है जब आप भीतर से संतुलित और शांत होते हैं। ओशो ने कहा है कि जीवन का सार यह नहीं कि आप कितनी दूर पहुंचे, बल्कि यह है कि आप कितने सजग होकर चले। यदि सजगता नहीं है तो सारी दौड़ भाग व्यर्थ है। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन भीतर से खाली रहेंगे। और यदि सजगता है तो चाहे आप साधारण कार्य कर रहे हों, उसमें भी एक दिव्यता प्रकट होगी। मनुष्य का मार्ग अद्वितीय है। कोई और आपके रास्ते की नकल नहीं कर सकता और न ही आप किसी और के मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। अस्तित्व ने हर व्यक्ति को अनूठा बनाया है। प्रेरणा का अर्थ है इस अनूठेपन को स्वीकार करना और उसी में खिलना। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब आपके भीतर से एक सहज गति उत्पन्न होती है और आप बिना किसी प्रयास के आगे बढ़ते हैं। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ठहराव मृत्यु है और गति जीवन। यह गति किसी बाहरी दबाव से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ से आती है। जैसे जैसे समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे प्रेरणा स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। उस समय आपको किसी प्रेरणादायी कथन, किसी प्रतिस्पर्धा या किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी सजगता ही आपका मार्गदर्शन करने लगती है। जब व्यक्ति भीतर से जागृत होता है तो उसकी यात्रा में सहजता आ जाती है। तब आगे बढ़ने का अर्थ किसी बोझ को ढोना नहीं, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को खोलना होता है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य इसी में है कि हम अपने भीतर जो छिपा खजाना है उसे खोज निकालें। हम बाहर दौड़ते हैं, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, यह मानकर कि वहीं हमें संतोष मिलेगा। लेकिन अनुभव यही दिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक सुख देती हैं और फिर वही खालीपन वापस लौट आता है। इसीलिए सच्ची प्रेरणा का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब आप भीतर झांकना शुरू करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि जो ऊर्जा आप व्यर्थ की चिंताओं, ईर्ष्या और तुलना में खर्च कर रहे थे, वही ऊर्जा ध्यान और प्रेम में लगाई जाए तो जीवन में असाधारण परिवर्तन संभव है। ध्यान मन को स्थिर करता है और प्रेम दिल को खुला करता है। जब मन शांत और हृदय प्रेम से भरा हो तो जीवन की हर दिशा स्वतः खुलने लगती है। यही आंतरिक संतुलन हमें आगे बढ़ाता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। आगे बढ़ने का अर्थ कभी भी भागदौड़ नहीं होना चाहिए। यदि आप केवल तेजी से दौड़ते जा रहे हैं लेकिन यह नहीं जानते कि किस दिशा में जा रहे हैं, तो यह दौड़ व्यर्थ है। दिशा का बोध तभी होता है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है, शोरगुल में दब जाती है। इसे सुनने के लिए आपको रुककर अपने भीतर उतरना पड़ता है। जब यह आवाज साफ सुनाई देने लगती है तो प्रेरणा आपके हर कदम में झलकती है। तब आप किसी बाहरी आदर्श की नकल नहीं करते, बल्कि अपनी मौलिकता को जीते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है। अक्सर लोग परिचित राहों पर ही चलना पसंद करते हैं क्योंकि वहां खतरा कम होता है। लेकिन जो सच्चे अर्थों में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे अनजाने रास्तों पर कदम रखते हैं। अज्ञात का यह साहस ही उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब आप अपनी सीमा से बाहर जाते हैं, तभी विकास होता है। अगर आप हमेशा सुरक्षित दायरे में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा सिमट जाती है और जीवन नीरस हो जाता है। प्रेरणा का संबंध भीतर की स्वतंत्रता से भी है। यदि आप समाज की अपेक्षाओं, परंपराओं और नियमों में बंध कर जीते हैं, तो आपकी उड़ान सीमित हो जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपने पंखों को फैलाएं और आकाश को खोजें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप विद्रोही बने, बल्कि यह कि आप अपने सच को जीने का साहस करें। जब आप अपने सत्य को जीते हैं तो जीवन में हर कदम आपको नई ऊर्जा देता है। हमारी शिक्षा और संस्कृति अक्सर हमें यह सिखाती है कि सफल वही है जो दूसरों से आगे निकल जाए, लेकिन वास्तविक सफलता वह है जो आपको भीतर से संतोष दे, जो आपको शांति दे।
यदि बाहर से आप बहुत कुछ पा भी लें, लेकिन भीतर अशांत हो, तो ये सफलता खोखली है। प्रेरणा का सही रूप यह है कि आप ऐसे कार्य करें जो आपके भीतर की गहराई से मेल खाते हों। जब आप अपनी मौलिकता के अनुसार कार्य करते हैं, तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। इस यात्रा में असफलताएं भी आएंगी, लेकिन असफलता को रुकावट मानना भूल है। असफलता केवल यह दिखाती है कि आपने अभी पूरा प्रयास नहीं किया या सही दिशा नहीं पकड़ी। यदि आप असफलता से डरेंगे तो आगे बढ़ना असंभव है। प्रेरणा का असली अर्थ है कि असफलताओं को भी शिक्षक माने। वे आपको और अधिक सजग बनाती हैं, आपके भीतर धैर्य जगाती हैं। जीवन की यात्रा में ठहराव सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप सोचते हैं कि अब सब कुछ पा लिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तभी भीतर से ऊर्जा सूखने लगती है। आगे बढ़ने का भाव हर पल जीवित रहना चाहिए। यह आगे बढ़ना केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक परिपक्वता में होना चाहिए। हर दिन अपने भीतर थोड़ी और रोशनी लाना, थोड़ी और शांति लाना, थोड़ी और प्रेम लाना, यही असली प्रगति है। प्रेरणा का अंतिम आधार ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि हर कार्य को पूरे जागरूकता से करना है। जब आप खाते हैं तो सिर्फ खाना खाएं, जब चलते हैं तो सिर्फ चलें, जब बोलते हैं तो सिर्फ बोलें। इस पूर्ण जागरूकता में जो ऊर्जा पैदा होती है, वही आपको निरंतर आगे ले जाती है। यही कारण है कि सच्चे साधक के लिए प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। उसके भीतर से एक अनंत स्रोत बहता है। यह स्रोत न तो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, न ही दूसरों की प्रशंसा पर। यह भीतर की सजगता और मौलिकता से जन्म लेता है। जब यह स्रोत आपके भीतर प्रकट हो जाता है, तो जीवन में आगे बढ़ना कोई प्रयास नहीं रह जाता। यह आपकी सहज धारा बन जाता है। जीवन का अर्थ केवल समय काटना नहीं है, यह अवसर है, एक संभावना है। यह अवसर हमें दिया गया है ताकि हम अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत कर सकें। जो मनुष्य इस अवसर को पहचान लेता है, उसके लिए हर दिन नया उत्सव बन जाता है, और जो इसे खो देता है, वह पूरे जीवन केवल बोझ ढोता रह जाता है। आगे बढ़ने की प्रेरणा तब तक अधूरी है जब तक उसमें गहराई नहीं आती। गहराई का अर्थ है कि आप यह समझें कि जो भी हो रहा है वह आपको परिपक्व बनाने के लिए हो रहा है। कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं है, वे आपके लिए नए दरवाजे खोलने का साधन है। जब हम कठिनाइयों को शत्रु मानकर उनसे भागते हैं, तो हम कमजोर होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें शिक्षक मानकर स्वीकार करते हैं, तब वे हमें और मजबूत बना देती हैं। यही दृष्टिकोण जीवन की यात्रा को बदल देता है। आगे बढ़ने का मतलब यह भी है कि हम अपने भीतर के आलस्य, भय और संदेह को जीतें। आलस्य हमें वहीं बांध देता है, भय हमें पीछे खींचता है, और संदेह हमें उलझाए रखता है। जब तक ये तीनों भीतर मौजूद हैं, तब तक प्रेरणा अधूरी रहेगी। इनसे मुक्त होने का मार्ग है सजगता। जब आप जागरूक होकर अपने हर विचार, हर भावना और हर क्रिया को देखते हैं, तब धीरे धीरे ये बाधाएं टूट जाती हैं। जीवन में प्रेरणा को बनाए रखने का सबसे सुंदर तरीका है कृतज्ञता। यदि आप हर सुबह यह अनुभव करें कि आपको एक और दिन मिला है, एक और अवसर मिला है, तो आपके भीतर स्वतः ही ऊर्जा भर जाएगी। कृतज्ञता से प्रेरणा उत्पन्न होती है। जब आप जीवन के प्रति आभारी होते हैं, तब आप शिकायतों में उलझते नहीं। शिकायत करने वाला मन हमेशा थका रहता है, और आभारी मन हमेशा हल्का और प्रसन्न रहता है। प्रेरणा का गहरा संबंध प्रेम से भी है। प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए होना चाहिए। जब आप पेड़ों को, आकाश को, पक्षियों को और धरती को प्रेम से देखते हैं, तो आप जीवन से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप प्रेम से भर जाते हैं, तब आपके भीतर से इतनी शक्ति निकलती है कि आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब वह सोचता है कि अब और आगे कैसे बढ़ा जाए। उस समय उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन
यह रुकावट केवल मन की है, जीवन की नहीं। जीवन तो निरंतर गतिशील है। यह समझना जरूरी है कि ठहराव केवल भ्रम है। जैसे ही आप भीतर गहराई से देखते हैं, आपको मालूम होगा कि अस्तित्व हर पल आपको आगे धकेल रहा है। यदि आप सजग हैं तो यह गति आनंद देती है, और यदि आप अचेत हैं तो यह बोझ लगती है। आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी मौलिकता को पहचानें। दूसरों की नकल करके कभी भी वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मौलिकता का अर्थ है कि आप वही बने जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। यदि गुलाब यह सोचे कि उसे कमल जैसा बनना है तो वह कभी खिल नहीं पाएगा। लेकिन जब गुलाब यह स्वीकार करता है कि उसे गुलाब ही बनना है, तब उसका सौंदर्य प्रकट होता है। इसी तरह हर मनुष्य का सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब वह अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है। जीवन में आगे बढ़ने का रहस्य सरल है। रुको मत, ठहरो मत। चाहे गति कितनी भी धीमी क्यों ना हो, परंतु यात्रा जारी रखो। हर कदम आपको मंजिल के और करीब ले जा रहा है। और याद रखो, मंजिल कोई स्थिर बिंदु नहीं है, बल्कि यात्रा ही मंजिल है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तब प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि आगे बढ़ने का अर्थ बाहर कुछ पाने से अधिक है। यह भीतर से खिलने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने भीतर की गहराई को छूता है, तब उसकी हर क्रिया एक नई ऊंचाई ले लेती है। और यही वास्तविक प्रेरणा है। जीवन को सजगता, प्रेम और मौलिकता के साथ जीना। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक अंतराल नहीं है। यह अंतराल इतना मूल्यवान है कि यदि इसे सचेत होकर जिया जाए तो यह साधारण से असाधारण बन सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस अंतराल को अचेतनता में गंवा देते हैं। वे केवल आदतों, इच्छाओं और परंपराओं के बोझ तले चलते रहते हैं। ऐसे जीवन में प्रेरणा का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेरणा तभी जागती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे केवल समय बिताना नहीं है, बल्कि स्वयं को खोजकर खिलना है। आगे बढ़ने की प्रेरणा का पहला आधार है आत्मसम्मान। यदि आप स्वयं को तुच्छ समझते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आपके भीतर कोई संभावना नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं है, बल्कि यह है कि आप यह समझें कि आपके भीतर भी वही दिव्यता है जो पूरे अस्तित्व में है। जब यह बोध होता है तो आप स्वयं को संवारने लगते हैं, अपने भीतर की रोशनी को पहचानने लगते हैं। यही पहचान आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। दूसरा आधार है अनुशासन। प्रेरणा केवल भावनाओं से नहीं आती, उसे व्यवहार में उतारने के लिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि सजगता है। जब आप अपने जीवन को थोड़ी थोड़ी जागरूकता से व्यवस्थित करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं, अनावश्यक बातों से बचते हैं और आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। तीसरा आधार है धैर्य। अक्सर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं कि आज प्रयास करें और कल फल मिल जाए। लेकिन जीवन का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने, पौधा बनने और वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि आप अधीर हो जाते हैं तो आप आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे। धैर्य रखने वाला ही अंततः फल तक पहुंचता है। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए धैर्य आवश्यक है। आगे बढ़ने का चौथा आधार है संगति। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनका प्रभाव आप पर गहराई से पड़ता है। यदि आप निराश लोगों की संगति में रहेंगे तो आपका मन भी निराश हो जाएगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक, रचनात्मक और सजग लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी ऊर्जा आपको भी प्रेरित करेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति पर ध्यान दें। जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हम केवल इतना ही कर सकते हैं, लेकिन यह सीमाएं वास्तविक नहीं होती। ये केवल मन की धारणाएं होती हैं। जब आप इन धारणाओं को चुनौती देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। हर नया प्रयास, हर नया कदम आपको इन संभावनाओं के करीब ले जाता है। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप छोटी छोटी सफलताओं को भी महत्व दें।
यदि आप केवल बड़ी मंजिल की प्रतीक्षा करेंगे तो बीच का रास्ता बोझिल लगेगा, लेकिन यदि आप हर छोटे कदम की खुशी मनाएंगे तो यह यात्रा उत्सव बन जाएगी। छोटी छोटी उपलब्धियां ही मिलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती हैं। जीवन की प्रेरणा को गहराई देने का एक और उपाय है सृजनशीलता। जब आप कुछ नया रचते हैं, चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई साधारण कार्य, तो आपके भीतर ताजगी आती है। सृजनशीलता आपको यह एहसास कराती है कि आप केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी हैं। यही भावना आपको जीवन में आगे ले जाती है। और अंत में प्रेरणा का सर्वोच्च आधार है करुणा। जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं तो आपके जीवन में एक नई शक्ति आती है। करुणा से आपका हृदय बड़ा होता है और बड़ा हृदय ही बड़ी यात्राएं कर सकता है। यदि आपकी प्रेरणा केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित है तो वह जल्दी थक जाएगी, लेकिन यदि आपकी प्रेरणा पूरे अस्तित्व से जुड़ी है तो वह कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह देखा जाए तो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा किसी बाहरी साधन से नहीं आती, यह भीतर से आती है, आत्मसम्मान से, अनुशासन से, धैर्य से, संगति से, सृजनशीलता से और करुणा से। जब ये सब गुण मिलकर आपके जीवन में प्रकट होते हैं तब आगे बढ़ना एक सहज और सुंदर अनुभव बन जाता है। राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि जब बाहर वाले परेशान करें तो हम किसी तरह से संभाल भी लेते हैं, लेकिन जब वही तकलीफ अपने ही लोगों से मिले तो क्या करें। बाहर वालों की बात को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन अपनों की कही गई बात दिल के भीतर गहरे उतर जाती है। यह स्थिति केवल एक भावनात्मक चुनौती नहीं बल्कि मानसिक धैर्य की परीक्षा भी होती है। अगर यह बातें आपके मन को छू रही हैं तो आपसे निवेदन है कि भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस संदेश को अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस विचारधारा से प्रेरणा पा सकें। और अंत में एक सुंदर सा कमेंट कीजिए ताकि आपकी अनुभूति और आपके अनुभव वे इस चर्चा को और गहराई दें। अब बात करें उस पीड़ा की जो अपने ही लोगों से मिलती है। जब अपने परेशान करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो चोट लगती है वह अपेक्षा से जुड़ी होती है। हम उनसे आशा रखते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे और हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब वही अपेक्षा टूटती है तब मन में तूफान खड़ा हो जाता है। अपेक्षा जितनी गहरी होती है, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। यदि कोई अजनबी कठोर वचन कहे तो हम उसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन वही शब्द जब अपने कहें तो वे दिल को चीरते हैं, जैसे जख्म पर नमक डाल दिया गया हो। यही कारण है कि अपनों की चोट हमें ज्यादा असहनीय लगती है। अब सवाल उठता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए या धैर्य रखना चाहिए? तुरंत प्रतिक्रिया देने का अर्थ है रिश्तों को और उलझा देना। शब्दों का वार एक और चोट पैदा करता है। और धैर्य रखने का अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना, परिस्थिति को ठंडे दिमाग से देखना। धैर्य कमजोरी नहीं है बल्कि यह बुद्धिमानी का संकेत है। अक्सर अपने हमें क्यों परेशान करते हैं? कई बार कारण सीधा नहीं होता। कभी यह ईर्ष्या के कारण होता है, कभी गलतफहमी से, कभी उनकी अधूरी अपेक्षाओं से और कभी उनकी अपनी तकलीफ से, जिसे वे हमारे ऊपर निकाल देते हैं। इसलिए यह मान लेना कि वे हमें जानबूझकर दुख देना चाहते हैं हमेशा सही नहीं होता। कई बार वे खुद भी अपनी उलझनों में फंसे होते हैं। यहीं से आत्मसंयम का अभ्यास शुरू होता है। जब कोई अपमानजनक बात कहे तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर मौन रहिए। खुद से पूछिए, क्या यह बात वास्तव में मेरे लिए सच है? यदि हां तो सुधार कीजिए, यदि नहीं तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। यही आत्मनियंत्रण की शक्ति है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि है। अर्थात यदि अपने कुछ कहकर हमें दुख दें तो हमें उसे उसी तरह लेना चाहिए जैसे कोई बाहर वाला कह दे। सच्ची शक्ति वही है जो अपने भावों पर नियंत्रण रख सके।
व्यावहारिक रूप से देखें तो अगर अपने बार बार परेशान कर रहे हों तो उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। दूरी का अर्थ यह नहीं कि रिश्ता तोड़ दीजिए, बल्कि बातचीत को सीमित कर दीजिए। इस तरह से आप वातावरण को हल्का रख सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें भी अपने व्यवहार पर सोचने का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमें अपनी खुशी का स्रोत केवल दूसरों पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। जब खुशी का आधार आत्मनिर्भरता में होता है तो चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारा मन टूटता नहीं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मसंतोष। इस पूरी स्थिति में एक बात स्पष्ट होती है, जब अपने परेशान करें तब हमें आहत होने से अधिक आत्मनियंत्रण और समझदारी की आवश्यकता होती है। यह केवल रिश्तों की नहीं, बल्कि हमारे धैर्य और चरित्र की भी परीक्षा होती है। जब अपने ही हमें परेशान करते हैं तो केवल उनके शब्द या व्यवहार तकलीफ नहीं देते, बल्कि भीतर कहीं अहंकार और ममता भी चोट खाते हैं। अहंकार इस कारण दुखी होता है कि उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, और ममता दुखी होती है क्योंकि जिससे सबसे ज्यादा अपनापन था उसी ने चोट दी। यही दोनों तत्व, अहंकार और ममता, मिलकर हमारी पीड़ा को और गहरा कर देते हैं। मनुष्य का अहंकार बहुत संवेदनशील होता है। किसी अजनबी के कहे को हम हंसकर टाल सकते हैं, लेकिन अपने के कटु वचन हमारे अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। यही कारण है कि हम अंदर ही अंदर खुद से प्रश्न करने लगते हैं, क्या मैं इतना ही महत्वहीन हूं? यह प्रश्न हमें भीतर से तोड़ देता है। ममता का स्वभाव है बांधना। जिस पर हम ममता करते हैं उसे अपेक्षा करते हैं कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी अपमान नहीं करेगा और हमेशा हमारी परवाह करेगा। लेकिन जीवन का यथार्थ यह है कि हर इंसान अपनी परिस्थिति, अपनी सोच और अपनी कमजोरियों से बंधा होता है। वह हर बार हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। यही टूटन हमें अधिक पीड़ा देती है। अब प्रश्न है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले समझना होगा कि अहंकार और ममता दोनों ही असंतुलन के कारण मन को भटकाते हैं। यदि हम इनके प्रभाव में निर्णय लेंगे तो केवल रिश्तों में तनाव ही बढ़ेगा। व्यावहारिक रूप से इसका उपाय यही है कि हमें अपने भीतर संतुलन लाना होगा। संतुलन का अर्थ है यह स्वीकार करना कि लोग अपनी अपनी सीमाओं के साथ जीते हैं। उनसे पूर्णता की अपेक्षा करना स्वयं को दुखी करना है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमारी चोट कुछ हल्की हो जाती है। आइए इसे उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक भाई बार बार अपनी बहन की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बहन को लगता है कि भाई को तो मेरी चिंता करनी चाहिए, लेकिन भाई शायद अपनी कठिनाइयों में उलझा है या उसकी सोच का दायरा सीमित है। अगर बहन हर बार अहंकार और ममता के साथ सोचती है तो उसे लगेगा कि भाई ने उसे जानबूझकर ठेस पहुंचाई। लेकिन यदि वह स्थिति को निष्पक्ष दृष्टि से देखे तो समझ पाएगी कि भाई का व्यवहार उसकी सीमाओं का परिणाम है, न कि उसका जानबूझकर दिया गया अपमान। यही दृष्टि दुख को कम करती है। दूसरा उपाय है संवाद। जब अपने हमें परेशान करें तो चुप रहना कभी कभी सही होता है, लेकिन हमेशा चुप रहना समस्या को और बढ़ा देता है। संवाद का अर्थ है बिना क्रोध और आरोप के अपने मन की बात कह देना। उदाहरण के लिए, तुम्हारी कही बात ने मुझे चोट पहुंचाई। इतना सरल वाक्य भी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन संवाद तभी फलदायी है जब उसमें आरोप ना हो, केवल अनुभव साझा हो। आरोप लगाने से सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है और झगड़ा बढ़ जाता है। अनुभव साझा करने से सामने वाले को अपने व्यवहार पर विचार करने का मौका मिलता है। तीसरी बात है दूरी। हर बार हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस रिश्ते को कितनी ऊर्जा देनी है। यदि कोई अपने बार बार हमें परेशान करता है और कोई सुधार नहीं होता तो उससे मानसिक दूरी बनाना आवश्यक है। दूरी का अर्थ यह नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया जाए, बल्कि केवल उतना ही संपर्क रखा जाए जितना आवश्यक हो। इससे हमारा मन भी सुरक्षित रहता है और सामने वाला भी धीरे धीरे यह महसूस करता है कि उसका व्यवहार संबंधों को कमजोर कर रहा है। अब आते हैं आत्मबल पर। जब अपनों की चोट हमें भीतर से हिला देती है तब आत्मबल ही हमें संभालता है।
आत्मबल का स्रोत बाहरी लोग नहीं, बल्कि स्वयं का मन है। आत्मबल बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय है आध्यात्मिकता। चाहे प्रार्थना हो, ध्यान हो या भक्ति, ये सब मन को यह सिखाते हैं कि असली सहारा भीतर से आता है, बाहर से नहीं। ध्यान का अभ्यास इस संदर्भ में विशेष उपयोगी है। जब हम प्रतिदिन कुछ समय शांति में बैठकर अपने विचारों को देखते हैं दृश्यक, तो धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हमारे भीतर जो भाव उठते हैं वे स्थायी नहीं हैं। जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही भाव भी आते हैं और चले जाते हैं। यह समझ हमें अपनों की चोट को अस्थायी मानने की शक्ति देती है। इसके अलावा जीवन का एक बड़ा सत्य है, हर व्यक्ति अपनी यात्रा में व्यस्त है। कभी कभी अपने हमें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि वे स्वयं अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। वे अपनी निराशा या क्रोध हमारे ऊपर निकाल देते हैं। यदि हम इसे समझ पाए तो उनके व्यवहार से उतना आहत नहीं होंगे। यहां एक और दृष्टि उपयोगी है, करुणा की दृष्टि। जब हम यह सोचते हैं कि शायद सामने वाला भी दुखी है, इसलिए ऐसा कर रहा है, तो हमारे भीतर की कटुता कम हो जाती है। यह दृष्टि हमें झगड़े से ऊपर उठाकर समाधान की ओर ले जाती है। अब थोड़ा व्यावहारिक जीवन से जुड़कर देखें। मान लीजिए किसी परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं। माता पिता अपने बच्चों को ताने देते हैं, भाई बहन आपस में कटु वचन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक व्यक्ति भी धैर्य और करुणा से काम ले तो धीरे धीरे माहौल बदल सकता है। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। एक व्यक्ति की स्थिरता पूरे परिवार को संतुलन की ओर ले जा सकती है। इसी तरह कार्य क्षेत्र में भी जब अपने सहयोगी ही हमें परेशान करते हैं, तब सबसे जरूरी है व्यावसायिक दृष्टिकोण रखना। हमें यह समझना होगा कि हर जगह हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा। यदि हम हर बार व्यक्तिगत रूप से आहत होंगे तो काम प्रभावित होगा। इसलिए व्यावसायिक माहौल में अपनों की परेशानियां झेलते समय भी ध्यान काम पर रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। इस सब के बीच एक और शिक्षा है। जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जब अपने परेशान करते हैं तो यह हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और करुणा सिखाता है। यह अनुभव हमें मजबूत बनाता है। यदि यह अनुभव न हो तो हम कभी अपनी सहनशीलता का मूल्य नहीं जान पाते। धीरे धीरे यह समझ भी आती है कि हमें हर किसी से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे 10 रिश्तेदार हैं और उनमें से 2 हमें समझते नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि उनके दृष्टिकोण अलग हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई हमें समझे, यह संभव नहीं है, तब हमारे मन की अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और दुख भी कम हो जाता है। अंत में यह भी याद रखना चाहिए कि समय बहुत बड़ी औषधि है। आज अपने द्वारा दी गई चोट गहरी लगती है, लेकिन समय के साथ वह हल्की पड़ जाती है। यदि हम उस चोट को बार बार याद करके जीवित रखते हैं तो वह लंबे समय तक हमें सताती रहेगी। लेकिन यदि हम उसे छोड़ दें और अपने जीवन की ओर बढ़ें, तो समय धीरे धीरे उस घाव को भर देता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि अपनों की परेशानी को जीवन का हिस्सा मानकर उससे सीखें, न कि उसमें उलझे रहें। जीवन की राह लंबी है और उस पर हमें धैर्य, करुणा और आत्मबल के साथ आगे बढ़ना है। जब अपने हमें परेशान करते हैं तो उस समय आलोचना और कटु वचन अक्सर हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं। आलोचना यदि बाहरी लोग करें तो हम उसे सीख के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जब वही काम अपने करते हैं तो हमारे भीतर भावनात्मक तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि अपने से हम केवल सहयोग और सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं, आलोचना की नहीं। जब अपेक्षा टूटती है तो मन को लगता है कि अपने भी शत्रु हो गए हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो अपनों की आलोचना ही हमारे आत्मविकास का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। हर आलोचना में सच्चाई हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन हर आलोचना में सीख छिपी होती है। पहला कदम यह है कि हमें आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानने के बजाय उसे एक दृष्टिकोण मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई भाई कहता है तुम कभी समय पर काम नहीं करते,
तो हमें तुरंत यह नहीं सोचना चाहिए कि वह हमें नीचा दिखाना चाहता है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि क्या वाकई मेरे अंदर समय प्रबंधन की कमी है। यदि हां, तो यह आलोचना सुधार का अवसर है। दूसरा कदम यह है कि हमें आलोचना और कटु वचन के बीच फर्क समझना होगा। आलोचना का उद्देश्य सुधार हो सकता है, जबकि कटु वचन का उद्देश्य केवल चोट पहुंचाना होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी कटु वचन भी हमें सुधार की दिशा दिखा देते हैं। मान लीजिए, परिवार का कोई सदस्य क्रोध में कह देता है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। यह कटु वचन है, लेकिन यदि हम इसे शांत मन से देखें तो सोच सकते हैं कि क्या वास्तव में मैं दूसरों की भावनाओं को कम महत्व देता हूं? यदि हां, तो यह सुधार का बिंदु है। यदि नहीं, तो इसे अनदेखा कर सकते हैं। तीसरा कदम यह है कि हमें आलोचना को स्वीकारने के लिए आंतरिक शक्ति विकसित करनी होगी। यह शक्ति आती है आत्मविश्वास से। यदि हम अपने गुण और दोष को जानते हैं, तो किसी की आलोचना हमें उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाती। हम सोचते हैं, हां, यह मेरी कमी है, इसे सुधारना होगा, या फिर यह मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए इसे छोड़ देना चाहिए। यहां आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कुछ समय अपने आप से ईमानदारी से प्रश्न कीजिए, क्या मैंने आज किसी को अनावश्यक रूप से दुखी किया? क्या मैंने किसी की बात को अनसुना कर दिया? क्या मैंने अपना समय व्यर्थ किया? ऐसे प्रश्न हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देते हैं। जब हम स्वयं अपनी आलोचना करते हैं, तो दूसरों की आलोचना हमें उतनी कष्टप्रद नहीं लगती। चौथा कदम है धैर्य। आलोचना सुनते समय क्रोध सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम तुरंत क्रोधित होकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आलोचना का लाभ समाप्त हो जाता है और संबंध और बिगड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम धैर्यपूर्वक सुने, तो भले ही सामने वाला कठोर शब्द कहे, हम उसमें से उपयोगी तत्व निकाल सकते हैं। पांचवा कदम है संवाद। यदि अपने हमें कठोर शब्द कहते हैं और हमें लगता है कि यह गलत है, तो हमें विनम्रता से कहना चाहिए, आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन यह मेरे लिए सही नहीं है। ऐसा कहने से हम अपनी बात भी स्पष्ट कर देते हैं और झगड़े से भी बच जाते हैं। अब यह भी समझना जरूरी है कि कभी-कभी अपनों की आलोचना केवल उनके मन का बोझ होती है। वे अपने अंदर की निराशा या क्रोध हमारे ऊपर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी कमजोरियां हैं। यह सोच हमें करुणा की ओर ले जाती है। यहां एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, आलोचना को संदेश की तरह देखना। जैसे कोई हमें चिट्ठी भेजे और हम उसमें से उपयोगी जानकारी रख लें और बाकी फेंक दें, वैसे ही आलोचना में से सही बातें ले लीजिए और गलत बातें छोड़ दीजिए। यह दृष्टि हमें संतुलन देती है। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें। अपनों की आलोचना से आत्मविकास कैसे होता है? जब अपने हमें बार बार हमारी कमियों पर ध्यान दिलाते हैं, तो हमें यह सोचने का अवसर मिलता है कि क्या मैं वास्तव में वैसा ही हूं जैसा वे कह रहे हैं? यदि हां, तो यह सुधार का अवसर है। यदि नहीं, तो यह आत्मविश्वास का अभ्यास है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार का कोई सदस्य हमेशा कहता है कि तुम बहुत आलसी हो, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में आलस्य मेरी कमजोरी है? यदि है, तो इसे सुधारना चाहिए। यदि नहीं, तो इस आलोचना को केवल एक दृष्टिकोण मानकर छोड़ देना चाहिए। आलोचना को आत्मविकास का साधन बनाने का एक और तरीका है, उसे प्रेरणा में बदलना। यदि कोई कहता है कि तुम सफल नहीं हो सकते, तो इसे चुनौती की तरह स्वीकार कीजिए। यह सोचिए कि मैं अपने प्रयास से साबित करूंगा कि मैं सफल हो सकता हूं। यह दृष्टि नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। शास्त्रों में कहा गया है कि आलोचना करने वाला व्यक्ति हमारे लिए छिपा हुआ गुरु है, क्योंकि वह हमें हमारी कमियों का आईना दिखाता है। अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। शास्त्रों में कहा गया है कि आलोचना करने वाला व्यक्ति हमारे लिए छिपा हुआ गुरु है, क्योंकि वह हमें हमारी कमियों का आईना दिखाता है। यदि हम इसे स्वीकार कर लें, तो आलोचक भी हमारे जीवन में उपयोगी बन जाता है। महात्मा कबीर ने कहा था,
निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अर्थात आलोचक को पास रखिए, क्योंकि वह हमें बार बार हमारी कमियों की याद दिलाता है और हमें सुधार की ओर ले जाता है। इस दृष्टि से देखें तो अपनों की आलोचना हमें और मजबूत बना सकती है। अब व्यावहारिक जीवन में इसे कैसे लागू करें? जब भी अपने आलोचना करें, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुपचाप सुने। भीतर से सोचिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। यदि सच्चाई है तो सुधार कीजिए, यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए। आलोचना को अवसर मानिए, अपमान नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन को संतुलित कर देता है। अंततः यह समझ आना चाहिए कि अपनों की आलोचना जीवन का हिस्सा है। इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे आत्मविकास का साधन बनाना चाहिए। जब हम इस दृष्टि से आलोचना को देखते हैं तो वह हमें चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें ऊंचा उठाती है। जब अपने केवल आलोचना तक सीमित न रहें, बल्कि जानबूझकर हमें नीचे दिखाने की कोशिश करें या हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचें, तब स्थिति और कठिन हो जाती है। यह केवल शब्दों का वार नहीं रहता, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और कभी कभी जीवन की दिशा पर भी असर डालता है। इस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सबसे पहले समझना आवश्यक है कि षड्यंत्र या बदनामी की कोशिश प्रायः ईर्ष्या से जन्म लेती है। जब कोई हमारे भीतर वह गुण या उपलब्धि देखता है जो उसके पास नहीं है, तो कभी कभी उसका अहंकार उसे यह स्वीकारने नहीं देता। नतीजा यह होता है कि वह हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यह स्वभाव नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े संतों और महापुरुषों को भी अपने ही लोगों से विरोध और षड्यंत्र झेलना पड़ा है। ऐसे समय में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि हम आवेश में आकर पलटवार कर दें। पलटवार क्षणिक संतोष देता है, लेकिन लंबे समय में संबंधों को और अधिक बिगाड़ देता है। इसलिए पहला उपाय यही है कि तुरंत प्रतिक्रिया न दी जाए। भीतर से यह सोचना चाहिए कि सामने वाले का व्यवहार उसकी समस्या है, मेरी नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या हमें चुपचाप अन्याय सहना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। चुप रहना तभी तक उचित है जब तक सामने वाला केवल शब्दों या तानों तक सीमित हो। लेकिन यदि वह हमारे काम, सम्मान या अवसर को हानि पहुंचाने लगे, तो आत्मसम्मान की रक्षा करना जरूरी है। अंतर केवल इतना है कि प्रतिक्रिया आवेश में नहीं, बल्कि विवेक के साथ होनी चाहिए। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसका उपाय है तथ्यों पर टिके रहना। जब कोई हमारे बारे में गलत बातें फैलाए, तो हमें भावनाओं में बहने के बजाय सच्चाई को प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कार्यस्थल पर कोई हमारा नाम खराब करने की कोशिश करता है, तो हमें अपने काम की गुणवत्ता और परिणामों के जरिए जवाब देना चाहिए। काम स्वयं हमारा बचाव करता है। एक और उपाय है आत्मविश्वास का कवच। यदि हमें अपने गुणों और कर्मों पर भरोसा है, तो दूसरों के षड्यंत्र हमें भीतर से नहीं तोड़ पाते। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों की बात को अनदेखा कर दें, बल्कि यह कि हम अपने मूल्य को जानते हों। जब भीतर यह विश्वास होता है कि मैं जैसा हूं, सही हूं, तब सामने वाले की नकारात्मकता हमें उतनी चोट नहीं पहुंचाती। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्थिति भी एक परीक्षा है। जब कोई हमें जानबूझकर नीचा दिखाता है, तब वास्तव में यह हमारे धैर्य और संयम की कसौटी है। यदि हम टूट जाएं, तो सामने वाला सफल हो जाता है, लेकिन यदि हम शांत और दृढ़ बने रहें, तो उसकी नकारात्मकता अंततः उसी पर लौटती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुष्ट का हथियार अंततः उसी को चोट पहुंचाता है। यहां एक और बिंदु समझना जरूरी है। हर षड्यंत्र या बदनामी का असर केवल उतना ही होता है जितना हम उसे स्वीकार करते हैं। यदि हम भीतर से विचलित न हों, तो धीरे धीरे समय भी सामने वाले की सच्चाई उजागर कर देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अब व्यावहारिक जीवन में इसे कैसे अपनाएं? यदि परिवार में कोई सदस्य लगातार हमें नीचा दिखाता है, तो उससे बहस में पड़ने के बजाय दूरी बनाएं। जितना हो सके उसकी बातों को महत्व न दें। यदि कार्यस्थल पर षड्यंत्र हो, तो अपने काम को और बेहतर बनाएं और सच्चाई को सही माध्यम से सामने लाएं। यदि समाज में बदनामी की कोशिश हो, तो अपने चरित्र और आचरण से ही जवाब दीजिए।
इन तीनों स्तरों पर एक ही सिद्धांत काम करता है। अपने कर्म और सत्य को मजबूत बनाइए। झूठ और षड्यंत्र क्षणिक होते हैं, लेकिन सत्य और कर्म स्थायी होते हैं। इस समय एक और अभ्यास मददगार होता है, आत्मसंवाद। जब कोई हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हमारे भीतर संदेह उठता है, क्या सचमुच मैं उतना अच्छा नहीं हूं? यही संदेह हमें सबसे ज्यादा कमजोर करता है। इसे दूर करने का उपाय है प्रतिदिन अपने आप से सकारात्मक संवाद करना। जैसे, मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, सत्य की जीत अवश्य होगी। ये वाक्य हमारे मन में शक्ति भरते हैं। अब इस बात को भी समझना चाहिए कि हर षड्यंत्र का सामना अकेले नहीं करना पड़ता। कभी कभी हमें विश्वास पात्र लोगों से सहयोग लेना चाहिए। मित्र, परिवार का कोई दूसरा सदस्य या कार्यस्थल का कोई विश्वसनीय सहयोगी हमें मानसिक सहारा दे सकता है। अकेले बोझ उठाने की तुलना में साझा करना हमेशा हल्का कर देता है। यहां एक और पहलू है, क्षमा का। जब अपने हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं तब मन में क्रोध भरना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध हमें अंदर से खाता है। यदि हम सामने वाले को क्षमा कर दें तो वास्तव में हम अपने मन को मुक्त करते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम भूल जाएं या उसे सही मान लें, बल्कि यह कि हम अपने भीतर के बोझ को छोड़ दें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि वही लोग जो कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं। जब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम मिलता है तब वे स्वयं समझते हैं। यदि उस समय हमने मन में करुणा रखी हो तो संबंध भी सुधर सकते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो, दिल में करुणा और क्षमा का भाव बनाए रखना बुद्धिमानी है। अंततः यह स्पष्ट है कि जब अपने जानबूझकर हमें परेशान करें या नीचा दिखाएं, तो सबसे बड़ा उपाय है आत्मबल, धैर्य और सत्य पर टिके रहना। यह स्थिति कठिन है, लेकिन यह हमें मजबूत भी बनाती है। यह हमें सिखाती है कि असली सहारा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और जब भीतर का सहारा मजबूत होता है तो कोई भी षड्यंत्र हमें लंबे समय तक डिगा नहीं सकता। जब अपने द्वारा दी गई पीड़ा असहनीय लगने लगती है, तब मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वह टूटे नहीं। यह वह अवस्था है जहां आंसू, मौन और भीतर की तड़प शब्दों से बड़ी हो जाती है। ऐसे क्षणों में केवल दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम इस दर्द के बोझ तले दबकर हार मान लें, या फिर इस पीड़ा को साधना में बदल दें। जीवन का गहरा सत्य यही है कि हर पीड़ा हमें भीतर से जागृत करने आई है। जब अपने हमें धोखा देते हैं, ताने देते हैं या हमारा अपमान करते हैं, तो वह हमें यह याद दिलाने का अवसर है कि असली शक्ति दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानने में है। यही वह जगह है जहां आध्यात्मिक साधना सबसे बड़ा सहारा बनती है। जब मन कहता है अब सहन नहीं होता, तब साधना कहती है ये तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। साधना का अर्थ केवल मंत्र जप या ध्यान नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने विचारों को शांति दें, अपने भीतर की ऊर्जा को संभालें और जीवन की दिशा को सकारात्मक बनाएं। ध्यान की शक्ति को समझें। जब भी भीतर दर्द का तूफान उठे, कुछ समय शांत बैठकर केवल अपने श्वास को देखिए। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होगा और एक आंतरिक स्थिरता महसूस होगी। यही स्थिरता हमें वह ताकत देती है कि अपनों की दी हुई पीड़ा भी हमें तोड़ न पाए। इसके साथ साथ भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे गहरा उपाय है। जब इंसान अपने प्रियजनों से ठगा हुआ महसूस करता है, तब ईश्वर के प्रेम में डूबना ही उसे सहारा देता है। भक्ति का अर्थ है, हे प्रभु, जब सबने साथ छोड़ दिया तब भी तुम मेरे साथ हो। यह भाव हमें असीम शांति और साहस देता है। यदि हम इतिहास और संतों के जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि लगभग हर महापुरुष को अपने ही लोगों से विरोध सहना पड़ा। भगवान राम को वनवास अपने ही परिवार से मिला। भगवान कृष्ण को बार बार अपनों के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। मीरा को अपने ही परिवार से विरोध मिला, लेकिन उन्होंने इन सबको ईश्वर भक्ति और आत्मबल से साधना का हिस्सा बना लिया। यही दृष्टि हमें भी अपनानी होगी। अब प्रश्न है,
इस दर्द को शक्ति में कैसे बदला जाए? पहला कदम है स्वीकृति। जब हम पीड़ा को स्वीकार लेते हैं तभी उसे बदल पाते हैं। अस्वीकार करने से केवल आंतरिक संघर्ष बढ़ता है। दूसरा कदम है साधना, प्रार्थना, ध्यान, नाम जप। ये सब भीतर की अग्नि को शांत करते हैं। तीसरा कदम है कर्म। अपने दर्द को केवल भीतर दबाकर न रखें, बल्कि उसे प्रेरणा बनाकर जीवन में सकारात्मक कर्म की ओर लगाएं। उदाहरण के लिए, यदि परिवार का कोई सदस्य बार बार हमें नीचा दिखाता है, तो हम उसके कटु शब्दों से टूटने के बजाय यह संकल्प कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी पहचान मेरे कर्म से होगी, न कि उनके शब्दों से। यही दृष्टि दर्द को ऊर्जा में बदल देती है। यह भी याद रखना चाहिए कि अपनों की दी हुई चोट अस्थायी है, लेकिन उससे निकली हुई सीख स्थायी हो सकती है। यदि हम हर चोट को एक शिक्षा की तरह लें, तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व और मजबूत होता जाएगा। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, क्षमा। क्षमा केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है। जब हम अपनों को क्षमा करते हैं तो वास्तव में हम अपने हृदय को हल्का करते हैं। बिना क्षमा के मन का बोझ लगातार हमें दबाता रहता है, लेकिन क्षमा कर देने पर हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यह क्षमा तभी संभव है जब हम यह मान लें कि हर इंसान अपनी सीमाओं से बंधा है। जिसने हमें चोट दी, उसने अपनी परिस्थिति और अज्ञानता से प्रभावित होकर ऐसा किया। यह सोच हमारे भीतर करुणा जगाती है, और करुणा ही क्षमा को जन्म देती है। जीवन की यात्रा में यही सबसे बड़ी सीख है। अपनों की पीड़ा हमें भीतर से तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आई है। यदि हम इसे समझ लें, तो कोई भी कठिनाई हमें जीवन की राह से डिगा नहीं सकती। अब इस पूरे विचार प्रवाह को यहीं पर एक सुंदर आह्वान के साथ रोकते हैं। यदि आपको यह विचार हृदय को छू रहे हैं, तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रयास को आगे बढ़ाने और निरंतर बनाए रखने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपने अनुभव और भावनाएं साझा करने के लिए एक सुंदर पंक्ति में कमेंट कीजिए, ताकि यह विचारधारा और गहराई पाए। और अंत में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी यही संदेश अब भी सबसे ज्यादा जरूरी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कभी कभी हमारे मन में यह टीस उठती है कि क्यों जो लोग छल, कपट और गलत रास्तों पर चलते हैं, वही जीवन में आगे दिखाई देते हैं। क्यों उनकी राहें आसान लगती हैं और क्यों उनकी झोली भरती जाती है, जबकि मेहनत करने वाला, सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। यह प्रश्न किसी को भी भीतर तक विचलित कर सकता है, लेकिन यहीं से जीवन की असली समझ की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति केवल बाहरी चमक को देखता है, वह धोखा खा जाता है, लेकिन जो गहराई से सोचता है, वह समझ जाता है कि असत्य की जीत केवल क्षणिक होती है। सत्य देर से सही, लेकिन स्थायी विजय लेकर आता है। प्रिय मित्रों, अगर ये विचार आपके हृदय को छू रहे हैं, तो एक विनम्र निवेदन है, भक्ति और सकारात्मकता की सतत धारा से जुड़े रहने के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जहां शब्द नहीं पहुंचते, वहां भक्ति पहुंच जाती है, और जहां भक्ति पहुंच जाती है, वहां जीवन का हर अंधेरा मिट जाता है। जब हम देखते हैं कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यह हमें भीतर से कमजोर करता है। लगता है मेहनत का कोई मोल नहीं, सत्य का कोई महत्व नहीं। लेकिन यह सोच केवल आंशिक दृष्टिकोण है। जीवन कोई छोटी दौड़ नहीं है कि जो पहले पहुंच गया वही विजेता हो गया। जीवन एक लंबा सफर है, और इसमें असली विजेता वही होता है जो अंत तक टिकता है। असत्य का मार्ग तेज है, लेकिन अल्पकालिक। सत्य का मार्ग धीमा है, लेकिन स्थायी। जीवन का यह गूढ़ रहस्य तभी समझ आता है जब हम गहराई से देखना शुरू करते हैं। जो व्यक्ति छल करता है, वह जल्दी सफल दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर डर, असुरक्षा और खोखलापन बढ़ता जाता है। वह बाहर से चमकता है, पर भीतर से अंधकार में डूबा होता है। वहीं सच्चा इंसान संघर्ष करता है, संघर्ष में गिरता है, उठता है, आंसू बहाता है, पर हर बार और मजबूत बनकर खड़ा होता है। यही संघर्ष उसका आत्मबल बनता है, यही चरित्र की नींव रखता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते
मां फलेषु कदाचन। इसका सीधा अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यहां सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं कि अपने कर्मों के तत्काल परिणाम को देखकर बेचैन हो जाते हैं। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है उसे तुरंत फल मिल जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य केवल फल है, लेकिन यह फल कांटों से भरा होता है। जबकि सत्य का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, पर जब उसका कर्म फल खिलता है तो उसमें केवल मिठास और स्थायित्व होता है। इस सृष्टि का नियम बड़ा अद्भुत है। बीज जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। गलत व्यक्ति त्वरित लाभ का बीज बोता है और उस बीज से कांटे उगते हैं। सच्चा इंसान संघर्ष और धैर्य का बीज बोता है और उसका वृक्ष धीरे धीरे बढ़कर मीठे फलों से भर जाता है। यही कारण है कि हमें केवल वर्तमान के दृश्य से नहीं, दीर्घकालिक परिणामों से जीवन को देखना चाहिए। संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। कठिनाई हमें सिखाती है कि धैर्य कैसे रखना है, आत्मविश्वास कैसे बनाना है और विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना कैसे है। जो व्यक्ति कठिनाई से गुजरता है उसका व्यक्तित्व और मजबूत हो जाता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है। वह भीतर से इतना विशाल हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है और यही उसकी वास्तविक सफलता है। वहीं छल कपट से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति संघर्ष से बचता है। वह शॉर्टकट चाहता है, लेकिन जब अचानक जीवन कठिन परीक्षा लेता है तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। उसकी सफलता कागज के घर की तरह ढह जाती है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही तो हतोत्साहित मत हो। याद रखिए, ईश्वर देर से देता है लेकिन बेहतर देता है। आपका हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर आंसू आपके भविष्य को सींच रहा है। आपका हर संघर्ष आपको महान बना रहा है। और यह मत भूलिए कि जब ईश्वर देता है तो वह केवल उतना नहीं देता जितना आपने मांगा, बल्कि उससे कहीं अधिक देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जीवन की यह यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों की नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। असत्य की जीत केवल दिखावा है, सत्य की जीत आत्मा की शांति है और यही असली दौलत है। इसलिए धैर्य रखें, अपने कर्म करते रहें और विश्वास बनाए रखें। और अंत में, अगर यह विचार आपके दिल को छू गए हों तो कृपया एक सुंदर सा कमेंट लिखकर हमें बताइए कि यह संदेश आपको किस प्रकार प्रेरित कर गया। आपके शब्द किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सकते हैं। जब जीवन में बाधाएं आती हैं तो सबसे पहले मनुष्य का विश्वास हिलने लगता है। वह सोचता है कि क्या मेहनत और सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। उसे लगता है कि संसार केवल छल और कपट से चल रहा है। यही वह समय होता है जब मनुष्य के भीतर गहरी जिज्ञासा जागती है। क्या वास्तव में ईमानदारी का मार्ग व्यर्थ है और क्या गलत तरीकों से आगे बढ़ना ही जीवन का सच है? असल में कठिनाई ही वह चाबी है जो इस रहस्य को खोलती है। जीवन हमें हर पल सिखाता है और कठिनाई उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। बिना संघर्ष के इंसान अधूरा रह जाता है। आसान रास्तों से मिली सफलता मन को तृप्त नहीं करती। जो चीज मेहनत और धैर्य से मिलती है वही जीवन को गहराई देती है। सोचिए, एक बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधेरे में दब जाता है। ऊपर से मिट्टी का बोझ, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन यही दबाव उसे अंकुरित करता है। अगर वह बोझ न होता तो बीज कभी वृक्ष न बनता। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें ऊपर उठाती हैं। वे हमें हमारी असली शक्ति का अनुभव कराती हैं। धैर्य इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ प्रतीक्षा है। अधीर व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर ऋतु का अपना समय होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, इंसान को अपने सपनों तक पहुंचने में समय लगता है, और इस समय को सहने की शक्ति ही धैर्य है। आज जो लोग गलत रास्तों से जल्दी आगे बढ़ जाते हैं वे धैर्य से वंचित होते हैं। वे केवल वर्तमान को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह भविष्य को गढ़ता है। उसकी नजर केवल आज पर नहीं बल्कि कल पर भी होती है। यही कारण है कि सत्य का मार्ग धीमा है लेकिन स्थायी है। संघर्ष
हमें भीतर से बदलता है। जब हम कठिनाई से गुजरते हैं तो हमारे भीतर सहनशीलता आती है, हमारा हृदय विशाल होता है, हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। जो कभी स्वयं रो चुका होता है वही दूसरों के आंसू पोंछ सकता है। संघर्ष हमें करुणामय बनाता है और करुणा ही इंसान को इंसान बनाती है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि हर महान व्यक्ति संघर्ष से गुजरा है। राम ने वनवास सहा, कृष्ण ने बाल्यकाल से ही असंख्य संकट देखे, बुद्ध ने महलों का सुख छोड़कर कठोर साधना की, महावीर ने तपस्या की, महात्मा गांधी ने बार बार अपमान, जेल और संघर्ष सहा। अगर वे सब आसान रास्ता चुन लेते तो क्या दुनिया उन्हें महान कहती? उनकी महानता का स्रोत ही उनका संघर्ष था। जीवन नदी की तरह है, रास्ते में पत्थर आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती। वह कभी पत्थर को काटकर निकल जाती है, कभी उसके चारों ओर घूमकर बह जाती है, अंततः वह सागर तक पहुंच ही जाती है। इंसान भी अगर नदी की तरह बहना सीख ले तो कोई कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिनाई हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। गलत रास्तों से प्राप्त सुख बाहर से चमकता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। वहीं संघर्ष से प्राप्त सफलता भीतर तक तृप्त करती है, वह आत्मा को संतोष देती है। जीवन की यात्रा केवल बाहर की उपलब्धियों की नहीं बल्कि भीतर की उन्नति की भी है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वह अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है। जब वह हार के बाद उठता है तो उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। यही अनुभव उसे और मजबूत बना देता है। कभी कभी लगता है कि कठिनाइयां हमें तोड़ रही हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें गढ़ रही होती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को ठोकता है, आग में पकाता है, तभी वह सुंदर घड़ा बनता है। वैसे ही जीवन हमें कठिनाइयों की आग से गुजारता है ताकि हम मजबूत, सुंदर और उपयोगी बन सकें। इसलिए जब भी जीवन आपको कठिनाई दे तो डरिए मत। सोचिए कि यह परिस्थिति आपको ऊंचा उठाने आई है, यह आपको भीतर से महान बनाने आई है। और विश्वास रखिए कि हर संघर्ष के बाद विजय है, हर रात के बाद सुबह है, हर आंसू के बाद मुस्कान है। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि हम कठिनाइयों को वरदान माने। जब ऐसा दृष्टिकोण बनता है तो कोई भी विपत्ति हमें कमजोर नहीं कर सकती। तब हम समझते हैं कि गलत लोग भले ही जल्दी आगे बढ़ जाएं, लेकिन असली जीत उसी की है जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है। जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे हम रोज जीते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब हम देखते हैं कि छल कपट करने वाले लोग ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो हमारे भीतर निराशा घर करने लगती है। लगता है कि मेहनत और सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह सोच केवल सतह पर टिके रहने का परिणाम है। जीवन का असली सत्य गहराई में छिपा है और उस तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य, विवेक और आत्मबल की आवश्यकता होती है। संघर्ष जीवन की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा का विकास है। जब भी कोई विपत्ति आती है तो हमें भीतर से बदलती है। सोचिए, अगर जीवन में कोई कठिनाई न हो तो इंसान आलसी और आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। उसमें न तो सहनशीलता होगी न ही करुणा। कठिनाइयां ही हैं जो हमें महान बनाती हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार इंसान को कठिनाइयों में डालकर परखा जाता है। सोना जितना अधिक तपता है उतना ही अधिक चमकता है। इंसान भी जितनी अधिक विपत्तियों से गुजरता है उतना ही अधिक दृढ़ और प्रकाशमान होता है। यही कारण है कि महानता का मार्ग हमेशा संघर्षों से होकर जाता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज का समय निश्चित है। जैसे सूरज समय पर उगता और ढलता है, चांद समय पर निकलता है, ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही इंसान का भी समय आता है। जो आज पीछे है कल आगे होगा, जो आज संघर्ष में है कल सफलता पाएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। धैर्य का महत्व यहां सबसे बड़ा है। धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। वह जानता है कि हर रात कितनी भी गहरी हो लेकिन अंततः सुबह होगी ही। जीवन में जो लोग धैर्य खो देते हैं वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं।
नदी का उदाहरण यहां उपयुक्त है। जब नदी पर्वतों से निकलती है तो उसके सामने असंख्य चट्टानें आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। कभी वह पत्थरों को काटती है, कभी उनके चारों ओर घूम जाती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। यही जीवन का संदेश है। बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें रोकना नहीं, उनसे रास्ता बनाना है। यह भी याद रखने योग्य है कि असत्य से मिली सफलता केवल दिखावा है। वह बाहर से आकर्षक लग सकती है, लेकिन भीतर से खोखली होती है। जैसे बिना नींव का मकान ऊपर से भव्य दिखता है, पर हल्के से झटके में गिर जाता है, जबकि सत्य से मिली सफलता नींव की तरह होती है, धीरे धीरे बनती है, पर स्थायी रहती है। संघर्ष से गुजरने वाला व्यक्ति दूसरों का दर्द समझता है। उसकी आंखों में करुणा होती है। वह जानता है कि कठिनाई कैसी लगती है, इसलिए वह दूसरों को सहारा देता है। यही करुणा उसे महान बनाती है, और करुणा से भरा हृदय ही वास्तविक सफलता का पात्र होता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है। जब हम संकट में होते हैं, तब हमें अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलता है। कई बार हमें लगता है कि अब आगे रास्ता नहीं है, लेकिन उसी क्षण भीतर से एक नई शक्ति जागती है। वही शक्ति हमें संभालती है और आगे बढ़ाती है। यह शक्ति किसी और की नहीं, हमारे अपने भीतर के ईश्वर की है। विश्वास इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास के बिना जीवन अंधकार है। जब हमें विश्वास होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंततः सब अच्छा होगा, तब हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। विश्वास इंसान को अजेय बना देता है। इतिहास में जिन जिन लोगों ने महानता पाई, वे सब विश्वास और संघर्ष के प्रतीक थे। राम ने वनवास सहा, लेकिन धर्म पर टिके रहे। कृष्ण ने असंख्य संकटों का सामना किया, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया और कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया। गांधी जी ने अपमान और जेलें झेली, लेकिन सत्य और अहिंसा से डटे रहे। यही सब उदाहरण हमें सिखाते हैं कि महानता का मार्ग संघर्ष, धैर्य और विश्वास से होकर गुजरता है। जीवन का सार यही है कि कठिनाइयों से डरना नहीं है, उन्हें अपनाना है। जब हम कठिनाइयों को अपना मित्र मान लेते हैं, तब हम हर परिस्थिति में सहज हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि हर संकट हमें और मजबूत बना रहा है। यह दृष्टिकोण ही जीवन को सुंदर बनाता है। तब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है और कौन पीछे, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा मार्ग सत्य है और सत्य की जीत निश्चित है। इसलिए जब आप देखें कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो विचलित मत हों। याद रखिए, उनकी जीत क्षणिक है। वास्तविक विजय उसी की है जो धैर्य और सत्य के साथ चलता है। जीवन कोई छोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबा सफर है। इस सफर में वही विजेता होता है जो अंत तक टिकता है, जो संघर्ष करता है, जो धैर्य रखता है और जो विश्वास से चलता है। जीवन की राह में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। हमें लगता है कि जो व्यक्ति जल्दी परिणाम पा गया वही सफल है, लेकिन यह सच नहीं है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और स्थिरता का नाम है। और यह आंतरिक शांति केवल उसी को मिलती है जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है। जब हम देखते हैं कि छल कपट करने वाले लोग ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, तो हमें यह सोचने की आदत डालनी चाहिए कि वे किस नींव पर खड़े हैं। बिना नींव का भवन जितना भी सुंदर दिखे, वह कभी भी ढह सकता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। गलत मार्ग पर मिली सफलता की नींव खोखली होती है, जबकि संघर्ष और सच्चाई से मिली सफलता की नींव गहरी और मजबूत होती है। संघर्ष का महत्व यही है कि वह हमें गढ़ता है। अगर कठिनाई न हो तो इंसान अधूरा रह जाएगा। वह न तो धैर्य सीख पाएगा, न ही करुणा। कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि दूसरों का दर्द कैसा होता है, इसलिए हम और संवेदनशील बनते हैं। यही संवेदनशीलता इंसान को महान बनाती है। सोचिए, अगर नदी के रास्ते में कोई बाधा ना होती तो क्या वह अपने पूरे वेग से बह पाती? क्या वह अपना मार्ग स्वयं बना पाती? नहीं। नदी की सुंदरता ही इसी में है कि वह हर पत्थर, हर चट्टान से जूझकर बहती है और अंततः सागर तक पहुंचती है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। बाधाएं ही हमें रास्ता बनाने की कला सिखाती है।
कभी कभी कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि मनुष्य टूट जाता है, लेकिन टूटना भी हमेशा बुरा नहीं होता। बीज अगर न टूटे तो अंकुर नहीं निकलेगा, मिट्टी अगर न फटे तो पौधा ऊपर नहीं आएगा। उसी प्रकार इंसान का टूटना कभी कभी उसका नया जन्म होता है। वह पुरानी सीमाओं से बाहर निकलकर नए रूप में खड़ा होता है। जीवन की यही सच्चाई है कि हर संकट अपने भीतर अवसर छिपाए बैठा है। जो लोग अवसर को देख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो केवल संकट को देखते हैं वे रुक जाते हैं। इसलिए दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी है। धैर्य इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा आधार है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर अंधेरा स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही कठिनाई के बाद सुख निश्चित है। धैर्य ही हमें मजबूती देता है कि हम परिस्थिति से हारे नहीं। इतिहास हमें यही बताता है। हर महान आत्मा ने कठिनाइयों का सामना किया। राम ने वनवास में संघर्ष किया, कृष्ण ने अन्याय के बीच धर्म की स्थापना की, बुद्ध ने कठोर तपस्या की, महावीर ने तप और संयम का मार्ग अपनाया, महात्मा गांधी ने अपमान और कठिनाइयां झेली। अगर ये सब संघर्ष से भाग जाते तो क्या आज हम इन्हें याद करते? इनकी महानता का रहस्य ही यही है कि इन्होंने कठिनाई को स्वीकार किया और उसे साधना बना लिया। यह भी सच है कि गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी परिणाम पा सकता है, लेकिन वह परिणाम उसे कभी संतोष नहीं देता। उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। बाहर से भले ही वह हंसता हो, लेकिन भीतर से वह खोखला होता है। वहीं सच्चाई और संघर्ष से चलने वाला व्यक्ति भले देर से फल पाए, लेकिन जब पाता है तो उसमें स्थिरता, शांति और आनंद होता है। जीवन हमें हर दिन यह अवसर देता है कि हम कौन सा मार्ग चुनेंगे, आसान लेकिन असत्य का या कठिन लेकिन सत्य का। आसान रास्ता तुरंत आकर्षित करता है, लेकिन कठिन रास्ता ही अंततः सच्ची सफलता तक पहुंचाता है। यही जीवन का बड़ा रहस्य है। इस यात्रा में विश्वास सबसे बड़ा साथी है। जब तक मनुष्य विश्वास बनाए रखता है, तब तक वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। विश्वास ही है जो हमें भीतर से संभालता है। यह विश्वास केवल अपने ऊपर ही नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति पर भी होना चाहिए जो हर पल हमारे साथ है। जब इंसान इस शक्ति को पहचान लेता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। तब वह कठिनाई में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि यह स्थिति उसे और बड़ा बना रही है। वह असफलता में भी उम्मीद देखता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यह असफलता एक दिन सफलता में बदलेगी। यही दृष्टिकोण इंसान को महान बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाई से डरता नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है, वही असली विजेता होता है। उसकी जीत केवल बाहर की नहीं होती बल्कि भीतर की भी होती है। वह आत्मा की शांति और संतोष को पा लेता है। जीवन का संदेश यही है, कठिनाई को वरदान समझो, संघर्ष से भागो मत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि असली जीत उसी की है जो सत्य और धैर्य के साथ चलता है। जीवन की सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी अपनी राह पर चल रहा है। कोई जल्दबाजी में है, कोई शांति से चल रहा है, कोई छल कपट से आगे निकलना चाहता है तो कोई ईमानदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। इस पूरी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपकी नीयत, आपका धैर्य और आपका विश्वास। अक्सर लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि क्यों गलत लोग जल्दी सफलता पा जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह केवल क्षणिक दृश्य है। जीवन केवल आज का नहीं है। जीवन एक लंबी नदी है और इस नदी में असली तैराक वही है जो धैर्य और विवेक से चलता है। जो लोग छल से आगे बढ़ते हैं वे जल्द ही थक जाते हैं। उनकी मंजिल भले चमकदार लगे लेकिन स्थायी नहीं होती। सच्चा इंसान जब संघर्ष करता है तो हर कठिनाई उसे और मजबूत बना देती है। उसका चरित्र निखरता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी आत्मा में स्थिरता आती है। यही गुण उसे वास्तविक सफलता दिलाते हैं और यह सफलता केवल बाहर की नहीं बल्कि भीतर की भी होती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि संघर्ष ही हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराता है। जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करते तब तक हमें अपनी क्षमता का पता ही नहीं चलता। कठिनाई हमें झकझोरती है, हमें मजबूर करती है कि हम
भीतर झांकें और अपनी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालें। यही ताकत हमें महान बनाती है। धैर्य इस यात्रा का सबसे बड़ा साथी है। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। वह जानता है कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश है, हर असफलता के बाद सफलता है, हर दुख के बाद सुख है। यह विश्वास ही उसे मजबूत बनाता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनकी सफलता संघर्ष और धैर्य का ही परिणाम थी। चाहे वह भगवान राम हो, श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो या महात्मा गांधी, सभी ने कठिनाइयों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि कठिनाई से भागना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। यह भी ध्यान रखिए कि असत्य से मिली सफलता बाहर से चमकदार होती है, लेकिन भीतर से खोखली। जैसे बिना नींव का मकान बाहर से सुंदर लगे लेकिन हल्की सी आंधी में गिर जाए, जबकि सत्य और संघर्ष से मिली सफलता गहरी नींव जैसी होती है। वह धीरे धीरे बनती है लेकिन स्थायी रहती है। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो आत्मा को संतोष दे। अगर बाहर बहुत कुछ मिल गया लेकिन भीतर अशांति है तो वह सफलता अधूरी है। वहीं अगर भीतर शांति है, करुणा है, संतोष है, तो जीवन सच्चा है। इसीलिए संघर्ष और धैर्य को अपनाइए। कठिनाइयों को शत्रु मत समझिए, उन्हें शिक्षक मानिए, क्योंकि यही कठिनाइयां आपके जीवन को निखारेंगी, आपको महान बनाएंगी और आपको असली मंजिल तक पहुंचाएंगी। और अंत में याद रखिए, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन अंततः वही राह आपको उस शांति तक ले जाएगी जो हर इंसान का असली लक्ष्य है। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श करें तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुंदर सा कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए। हमसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।